नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसिफ बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पे ब्यावर रोड विलेज बाउंता गांव के अंदर अभी मैं लोड दिखा रहा हूँ। ये 50-60 बच्चों का लोड है, जिसका बॉडी वेट एवरेज 24-25 kg एवरेज वजन है। एक्रूली वेट बता रहा हूँ मैं, जिंदा वजन बॉडी वेट। और ये लगभग 5 से 6 महीने के बच्चे हैं, ठीक है। और बॉडी वेट ये है। इसमें सिरोही, अजमेरी और गुजरी ब्रीड के बच्चे हैं। और पूरा अच्छा कलेक्शन है। वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग कंप्लीट जानवर हो चुके हैं। ये किसी के ऑर्डर पे रेडी हुए माल है। और ये पट्टी पे रेट जाएगा भाई। केजी का सिस्टम तो मैंने पता है, मेरा वीडियो जो बंदा देखता है, मैं केजी के सिस्टम करता ही नहीं हूँ। मैं खड़ी रेट पे पट्टी की रेट करता हूँ जानवर। और आपके पास जानवर देखो सामने खड़े भाई, किस टाइप के जानवर है, बच्चे हैं, बढ़िया कलेक्शन में है। अभी जैसा मौसम है ना, उसी हिसाब से थोड़ा दुबले आ रहे हैं बच्चे। बाकी बच्चे अच्छे हैं भाई। शाइनिंग कम आ रही है बच्चों की, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। और ये पट्टी की रेट पे जा रहे हैं। 50 बच्चों का लोट है। और आपके सामने क्वालिटी भाई देख ली। बहुत बंदों का डिमांड आता है कि भाई किस रेंज के बच्चे से स्टार्ट करें। भाई मैं हमेशा वीडियो से यही आपको समझाने रहता हूँ कि कम से कम 20 kg से ऊपर का बॉडी वेट बच्चे लीजिए। बहुत कॉल ये भी आते हैं कि भाई 5 किलो 6 किलो के बच्चे चाहिए। भाई उनको यही समझाना चाहता हूँ कि बॉडी वेट जितना बड़ा बॉडी वेट का बच्चा लोगे ना, उतना ही मोटिलिटी कम होगी, मोटिलिटी की दिक्कत नहीं होगी। और जानवर को ये जरूर है कि ये बकरे हैं, सारे के सारे मेल है भाई, ठीक है। और आपके सामने बॉडी वेट देख लीजिए। इसमें गुजरी भी है, जिसे गुजरी इस डबल कलर में ऐसा आता है। और बाकी सिरोही, अजमेरी प्लेन स्पोर कलर में जो स्पॉट है वो अजमेरी सिरोही में है। और जो ये ईद के लिए पाले जाते हैं भाई, ब्रीडिंग के लिए जो बकरा होता है वो अलग ही होता है। ये केवल ईद के लिए पालने के लिए भाई, ईद के टाइप में पालना है ना बच्चे, तो इस टाइप के बढ़िया बच्चे हैं भाई। ये बस ये है कि ये स्ट्रक्चर है, पालना ढांचा है, बस आपको भरना है इन बच्चों को अच्छे से। ये अंडू बच्चे हैं, 4 से 5-6 महीने के कुछ ऐसे बच्चे हैं इसमें, ठीक है भाई। और इसमें सिरोही और गुजरी है। 50 बच्चों का लोट है। और ये लोट देख लीजिए भाई। आपको जिस भाई को भी ऐसे बच्चों का रिक्वायरमेंट हो, तो भाई मैं ये नहीं कहता मेरे पास बकरे स्टॉक में नहीं रहता। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप सोचते हो भाई ये वीडियो बन रहा तो ये ऑर्डर पे रेडी करके बना हुआ है। किसी बंदे का एडवांस आया है, उसको रेडी किया। रेडी में यही है कि भाई मैंने डीवॉर्मिंग और वैक्सीन में यहाँ पे करके फिर देता हूँ बंदे को। वैक्सीन तो जब ऑर्डर होता है तब ये चीज़ कंप्लीट मिलती है। अब नहीं ऑर्डर होता तो हाथों हाथ ला के देने में मेरे को कोई वैक्सीन डीवॉर्मिंग नहीं कर पाता भाई, क्योंकि जल्दबाजी में कोई डीवॉर्मिंग वैक्सीन नहीं होता। ये जानवर बिल्कुल रेडी होके जा रहे हैं भाई, ठीक है। ये देख लो 50 बच्चों का लोट है। 50 से 60 के बीच में बच्चे हैं, ऑर्डर के हिसाब से रेडी है। और जिस बंदे की जैसी रिक्वायरमेंट है, ये पट्टी पे रेट पे जाएंगे भाई। अब रेट खोल नहीं सकता क्योंकि अगला बंदा बेचना चाहता है या क्या पता पालना चाहता है, इसलिए रेट नहीं खोल सकता भाई। और वो आएगा जब आप वो तब भी वीडियो बनाएंगे। देखो इसके 50 बच्चों के लिए उसने लगभग 30-40 हज़ार रुपये एडवांस डाले। फिर आप माल रेडी बन के उनको दिखा दिया, वीडियो भेज दिया, वैक्सीन का वीडियो भेज दिया, डीवॉर्मिंग का वीडियो भेज दिया। अब वो 1-2 दिन में माल उठा लेगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से रेडी होता है माल। और बाकी आप बोलते हो भाई बच्चे वाली बकरियां या प्रेग्नेंट बकरियां मेरे पास हमेशा स्टॉक रहती है। बकरियां थोड़ी बाहर चढ़ने गई है, मैं उनके बच्चे बता देता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना, इन्हीं बकरियों के हैं मेरे। ये देखो यहाँ पे जो भी बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, उधर को देखो इतने बच्चे, ये सब बच्चे बकरियों के हैं जो बकरियां बाहर चढ़ने गई है। और बाकी बकरे तो ये रहे, ये बकरों का लोट है भाई। तो इस टाइप के बकरे किसी भाई को चाहिए। देखो भाई मैं बोलता हूँ कि भाई हर बंदा रेटों को देख के ही ज़्यादातर फंसे जाते हैं। रेट क्या देखते हैं कि कौन केजी पे सस्ता दे रहा है। सबसे बड़ी बात, जो नया बंदा होता है ना, बार बार फंसता है। हर दम मेरे पास ये कॉल आते हैं कि सस्ता केजी पे। मैंने केजी सिस्टम ही इसी वजह से छोड़ा है कि ज़्यादा सस्ता बता के फिर बंदे को लूटना। ये देखो जैसे बोल दूँ कि ये आ जाओ 200 रुपये केजी, ये बकरा 150 रुपये केजी, ये बकरा 180 रुपये केजी। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, केवल बोला जाता है। जब वो जाओगे ना तो वो माल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर आप ऑर्डर दोगे तो फिर वो केजी पे तो दे देगा, लेकिन वज़न में लूट लेगा। तो इस चीज़ से ध्यान रखो भाई। हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखो। जानवर ले तो बॉडी वेट चेक करो। मैं ही पट्टी की रेट देता हूँ ना भाई,
तो पट्टी की रेट में खड़ी रेट पे होता है मेरी बॉडी वेट पूछा जाता है कि 20 से 25 kg का बॉडी वेट जानवर चाहिए। तो भाई देखो ये कह सकते हैं 19-20 हो सकता है क्या कि भाई बॉडी वेट में जैसे 20 kg बोला तो एवरेज 23 kg आ जाएगा, उसमें कोई 15 kg का आ रहा है तो कोई 30 kg का बकरा आ रहा है। मतलब एवरेज मुझे वो बैठाना है कि भाई 23-24 kg एवरेज बैठना है। अगर 20-25 का ऑर्डर दिया किसी भाई ने 20-25 kg का तो एवरेज रेट वजन बिठाना है वो, तो उसी को भाई पट्टी का रेट कहते हैं। पट्टी मतलब औसत रेट, औसत वजन, समझ रहे हो, औसत वजन का रेट का पट्टी कहना। पट्टी में होता है कोई ऐसा नहीं कि भाई पट्टी में 10 बकरे भी होते हैं, 100 बकरे भी होते हैं, 50 बकरे भी होते हैं, वो पट्टी होती है सारी। उसमें छोटे बड़े का एवरेज देख के उसका वजन का लगा के फिर इसको पट्टी की, मतलब जैसे एक रेट पट्टी का क्या होता है कि जैसे भाई इस बकरे इसमें 20 किलो का भी है, 25 किलो का भी है, 30 किलो का भी है, 15 किलो का भी है। तो ऐसे करके ये एवरेज वजन होगा, एवरेज वजन और एवरेज रेट हो जाएगी, वही पट्टी होती है। और पट्टी में हमेशा भाई जानवर खड़ा सामने रहता ना तभी होता है। कोई बंदे मेरे भाई ये भी बोलता है कि बकरी लेने आता है तो फ़ोन पे रेट पूछता है, 2 बच्चे वाली बकरी क्या रेट लगाओगे, 51 बकरी क्या रेट लगाओगे, 12 महीने की बकरी क्या रेट लगाओगे। भाई वो रेट केवल केजी का रेट नहीं कर रहा हूँ मैं, पट्टी का रेट कर रहा हूँ। तो आप समझो इस चीज़ को, वो सामने आता है ना जानवर तभी है। 2 बच्चे वाली बकरी 15,000 में भी मिल जाती है, तो 20,000 में भी मिलती है, तो 30,000 में भी मिलती है। कोई फिक्स रेट नहीं होती बकरी का। बकरी का रेट होता है उसकी क्वालिटी, उसकी दूध की कैपेसिटी, उसकी हाइट, उसकी नस्ल। सिरोही आती है नस्ल तो, लेकिन उसकी नस्ल में भी फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है। जैसे ये एक बता दूं, ये एक गुजरी बकरा है, ठीक है, इसका हाइट बड़ा है, ये 4 महीने का, इसका हाइट बड़ा है। अब ये एक छोटा बच्चा है, ये 4 महीने का, इसकी हाइट छोटी है। तो 4 महीने का ये बोल दिया तो मतलब ये नहीं कि 4 महीने का बच्चा क्या रेट है। अब बड़ा छोटा देखा जाता है भाई, क्वालिटी देखी जाती है, तभी रेट होती है। मैं एक मोटा मोटी रेट बताता ही हूँ बंदों को। जैसा किसी ने बकरी ली तो बच्चे वाली बकरी क्या रेट है भाई, तो वो सीधा ये बोलेगा 2 बच्चे वाली बकरी क्या रेट लगाओगे, 10 ले लूँगा। मेरे भाई एक सामने बकरी खड़ी है ना तभी रेट कर पाते हैं। अब पट्टी का रेट दे रहा हूँ, खड़ी रेट दे रहा हूँ, तो मैं कोई केजी का तो कर नहीं रखा है कि भाई 200 रुपये केजी आ जाओ, ये जितने केजी की होगी उतनी मिल जाएगी। भाई केजी के जो सिस्टम है ना भाई अजमेर में, वो बेईमानी का ही धंधा है। आप भले ट्राई कर लेना, मैं तो ये कह सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, बाकी लेना आपका ही काम है भाई। आप केजी पे लेना चाहते हो तो केजी से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको एक समझा सकता हूँ, ठीक है भाई। ये मेरा लोट है ना, ये भी पट्टी पे जा रहा है, खड़ी रेट पे जा रहा है, और ऑर्डर के हिसाब से रेडी होके जा रहा है। तो आपके सामने है क्वालिटी, और पट्टी का रेट मैं नहीं बता सकता। आप अगर किसी भाई को चाहिए तो आप व्हाट्सअप करना या कॉल पे, मैं आपको पट्टी का रेट बता दूंगा भाई। और जानवर आपके सामने देखिए, इसमें गुजरी बंदे से डिमांड हुई थी, गुजरी सिरोही अजमेरी तीनों चलेगी, लेकिन माल अच्छा होना चाहिए, तो वही हिसाब से बढ़िए। और माल का ये भी है कि डिवॉर्मिंग वैक्सीन मेरे यहाँ होके जाएगा कम्प्लीटली, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। माल अच्छा है, कलेक्शन किया हुआ। तो मेरे भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बंदे 1-2 के लिए भी फ़ोन करते हैं, तो मेरे भाई मैं 1-2 के लिए मना नहीं करता आपको, लेकिन क्या है कि आप भेज देना, मैं पैसे डाल दूंगा। मैं ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं करता। 1-2 का लेना हो आपको, 1 लेना हो, 5 लेना हो बकरी, फार्म विजिट करो, पसंद करो, रेट करो, अपनी व्यवस्था लेके आओ, गाड़ी की ले जाओ भाई। मैं ये नहीं भेजूँगा कि ट्रेन से डाल दो, बस से डाल दो, मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है मेरे भाई। और क्या है कि ऑनलाइन का चक्कर नहीं है। और ये देख लीजिए बात, सिरोही ब्रीड के लिए गीला भी चाहिए तो सूखा भी चारा चाहिए, और दाना भी चाहिए। देखो जो बंदा नया करता है, इस फील्ड में नया आता है, तो इसे जानकारी होनी चाहिए फीड के बारे में, प्लस वैक्सीन के बारे में, प्लस कौन सा टेबलेट, कौन सा इंजेक्शन, कब डिवॉर्मिंग, ये सब नॉलेज होती है ना, तभी वो जाके बकरी फार्म में सक्सेस होता है भाई। अभी ये पीपल के पेड़ के पत्ते खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जानवर हर तरह के पत्ते खाते हैं। बस ये ध्यान रखिए, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिससे खाने से जानवर को दिक्कत होती है, उसका आप ध्यान रखिए। बाकी ये खाने में मेरे यहाँ बता दूँ, लौंग पत्ती खाते हैं, ग्वार का भूसा खाते हैं, दाने में जो क्या दाना खाते हैं, तो ये लिमिट खाते हैं। तो सिरोही ब्रीड बढ़िया ब्रीड है। हर महीने के अंदर अगर अच्छी डाइट प्लान रही और अच्छी ब्रीड के बच्चे रहे तो महीने के अंदर 6-7 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो ये बॉडी वेट पकड़ते हैं मेरे भाई। ये ऐसा नहीं कि भाई आप हमेशा, वो खिलाई पे भी डिपेंड है भाई, आप किस टाइप की डाइट दे रहे हो जानवर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको खाना है 1 किलो, उसको आप दे रहे हो 200 ग्राम 300 ग्राम, तो उससे क्यों डाइट नहीं बढ़ेगी जानवर की, उसकी भरपाई नहीं हो रही, उसकी खान पीन अच्छा नहीं हो रहा। बहुत सारे बंदे को देखा है कि मेरे पास सिरोही बकरियां ले जाते हैं या बच्चे ले जाते हैं, उसकी डाइट प्लान अच्छी नहीं रखते हैं। देखो जानवर को ये भी है कि भाई ना तो ज़्यादा आप हेवी चारा खिलाइए, ना ही ज़्यादा लो प्राइस का खाना चाहिए, मीडियम साइज का उसको दाना या डाइट प्लान दीजिए, जिससे ही जानवर अच्छा खुश रहता है।
ऐसा नहीं मैं बताए, बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई हेवी क्या होता है। हेवी मतलब ये नहीं कि आपने इसको बादाम पिस्ता ऐसा कुछ खिलाने जाए, मतलब एक चारे की डिपेंड कह रहा हूँ। इतना भी महंगा चारा ना हो और ना ही इतना सस्ता चारा खिलाने। जानवर मीडियम चारे पे बेस्ट रहता है। जैसे आपने पत्ते देखे नीम के, किसी नीम के, अभी सर्दी आ गई तो नीम के पत्ते खिला दो, बबूल के पत्ते खिला दो, और पेड़ आते हैं उसकी पत्ती खिला दो, तो वो मौसम के हिसाब से खिलाओ भाई, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। सिरोही ब्रीड पालते हो तो जिस भाई से माल लेते हो, जिसी अजमेर या सिरोही कहीं से भी ब्रीड से आप जानवर लेते हो, उस बंदे को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि भाई बकरी फार्म में कौन सी डाइट प्लान, कौन सा वैक्सीन, कौन सा डीवर्मिंग देना चाहिए। क्योंकि जो नया बंदा ये चीज़ जानवर लेता है तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है उसे, वो बिल्कुल इसमें फील्ड में नया ही आता है। तो उसे जिस बंदे से जानवर लिए उससे जुड़ के रहना चाहिए। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई तो उस बंदे से पूछताछ करके उससे अच्छे से सेटल कर सके, ये ज़रूरी है भाई। मैं भी किसी को माल देता हूँ ना, मैं उससे जुड़ के रहता हूँ भाई। ऐसे नहीं माल दिया बात किस्सा खत्म, माल को वो खत्म। मैं ज़रूर है कि फ़ोन नहीं अटेंड करता, लेकिन व्हाट्सअप के थ्रू उसको ज़रूर बताते रहता हूँ, जितना मेरी कोशिश हो भाई। फिर कोई ज़्यादा हो जाए तो वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन इतना नहीं होने देता। क्योंकि मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप ऑर्डर दे के आओगे तो मैं डीवॉर्मिंग वैक्सीनेशन मेरे थ्रू कर दूंगा भाई। अगर बंदा कोई बिना ऑर्डर आता है और फार्म आके रुकता है, रातों रात माल बना के देता हूँ, तो भाई मैं क्लियर बोलता हूँ मेरे से वैक्सीन नहीं हो पाता। जल्दबाजी में वैक्सीन और जल्दबाजी में गाड़ी लोडिंग होती है तो जानवर को तकलीफ होता है, ठीक है भाई। रेस्ट चाहिए जानवर को। जैसे शाम को वैक्सीन लगी है तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ तो 24 घंटे तक उसको कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।